Welcome to the fourth lecture of the chemical kinetics. In this lecture you are going to study about the second and third order reaction. Before moving toward the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon and like my videos if you are getting from them. Now let's have a look on the lecture in detail. जैसा कि आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में जाना, ये वो रिएक्शंस थे जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता. इन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट. इन द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट्स. ठीक है. सो विद द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए विद द पैसेज ऑफ टाइम विल बी माइनस dA over dt, and the change in the concentration of the reactant B with the passage of time will be minus dB divided by dt. और ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ ऑफ द रिएक्टेंट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, और इसमें क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो तरह के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दो तरह के केसेस यहाँ पे देखने में आते हैं. ईदर के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं दोनों रिएक्टेंट की, उनमें एक जैसी तब्दीली आ रही है. वो रिएक्शंस जिनमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है, उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करते हैं. एंड फॉर दोज रिएक्शंस जिनमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में एक जैसी चेंज नहीं आ रहा, उनके लिए उनके ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अनदर डेरिवेशन. सो फर्स्ट लुक एट द रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में एक साथ तब्दीली आ रही है विद द सेम इनिशियल कंसंट्रेशंस. ठीक है. उसमें हम जो है चेंज इन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है. वी आर कंसिडरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट. फर्स्ट करें, दिस इज द ए एंड द सेम ए इज रिप्रेजेंटिंग द बी ओवर देयर. तो दो रिएक्टेंट हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ले रहे हैं. अब इसी तरह से फॉर द जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किया, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. डी टी जो होगा हमारे पास इस तरफ आ जाएगा और ए माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा. इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम लॉग नेचुरल माइनस लॉग नेचुरल से इसका जो है इंटीग्रेशन का साइन उसको खत्म करेंगे. फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स जो है दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन और दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. और जब हम इन दोनों वैल्यूज का लॉग नेचुरल इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दैट विल बी ए माइनस एक्स. और हमारे पास इसको जब हम ओपन करेंगे तो वी विल गेट ए, और ये इस ए के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा. माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी द फाइनल फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. उन रिएक्शंस का ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की सेम है. फॉर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन जिनमें हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की डिफरेंट होती है, उनके लिए हम उनको अलग-अलग से लिखेंगे. फॉर द रिएक्टेंट ए दिस विल बी ए माइनस एक्स एंड फॉर द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी विल बी बी माइनस एक्स. और इसको हम उसी तरह से सेम कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं उनको हम इस तरफ ले आएंगे, dt इस तरफ रह जाएगा. जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में वी आर अप्लाइंग द लोअर एंड हाई लिमिट, और लोअर लिमिट में हमारे पास जो कंसंट्रेशन और टाइम है वो 0 है, और हाई लिमिट में वी आर हैविंग द x कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टाइम इज t. ठीक है. अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको हम यहाँ पर ले आएंगे एंड वी आर हैविंग a and b. This a minus x is representing the change in concentration of a and this b minus x is representing the change in concentration of b. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो इक्विवेलेंट है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड का इक्विवेलेंट करके हम इस तरह से लिख लेंगे. ठीक है. So this dx, this equation this side of the equation can be written in this way and this side of the equation can be written in this way. dx के साथ कैंसिल हो जाएगा. अब इन दोनों साइड्स को जब हम a माइनस एक्स बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a माइनस एक्स से b माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा. इसी तरह से इस वाली साइड पे a माइनस एक्स इससे कैंसिल होगा और इस वाली साइड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस एक्स कैंसिल होगा. अब इस a के साथ रह जाएगा हमारे पास b माइनस एक्स
और इस b के साथ हमारे पास रह जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो इस तरह से दिस होल फैक्टर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई हैं, 1 के इक्विवेलेंट होगा। a माइनस एक्स से कट गया तो हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस एक्स होगा। b माइनस एक्स के साथ कट गया तो हमारे पास a माइनस एक्स बचा, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम पुट करेंगे व्हेन वी आर हैविंग b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x जो होगा वो b के इक्विवेलेंट आ जाएगा और यहाँ पर जो x होगा वो a के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में x को हम a के इक्विवेलेंट करेंगे और इस इक्वेशन में x को हम जो है वो b के इक्विवेलेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालें तो a जो होगा वो इस तरफ रहेगा, ये वाली सारी वैल्यू इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर b माइनस a है, जब हम इसको a माइनस b करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो होगा इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये b जो है ये इधर रह जाएगा और a माइनस b इस 1 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास a और b की जो है वो वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी और a की वैल्यू जो हमारे पास थी वो थी 1 माइनस a माइनस b, तो माइनस इस वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा व्हेन वी आर हैविंग a माइनस b। इसी तरह b माइनस x और a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास a माइनस एक्स, a माइनस बी प्लस a माइनस बी, b माइनस एक्स है। इन पूरी इक्वेशन में जो कॉमन है दैट इज द a माइनस बी को बाहर ले आएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर a माइनस एक्स प्लस 1 ओवर b माइनस एक्स। a माइनस बी जो है इन दोनों से बाहर चला गया और dx जो है हमारे पास बच जाएगा। अब हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करें। आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन विल माइनस द अपर लिमिट फ्रॉम द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास जो है दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन और माइनस हमारे पास जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये वाला माइनस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड वी विल हैव दिस इक्वेशन इक्वल टू kt। लॉग नेचुरल सब में कॉमन है, हम उसको एक तरफ ले आएंगे। b a माइनस एक्स विल गेट डिवाइडेड बाय a b माइनस एक्स एंड आफ्टर दैट k जो होगा उसको इस तरफ रहने देंगे और t जो होगा उसको इक्वेशन किस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 a minus b and this t will get divided with this equation और log natural b a minus x a divided by a b minus x। यहाँ पर log नेचुरल को जब log में कन्वर्ट करेंगे तो we will have a 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। So this is the equation to find out the equilibrium constant for the second order reaction when we are having a different concentration of both of the reactants। अब इसका यूनिट देखें तो this is again the concentration divided by time। तो concentration हमारे पास डेसीमीटर क्यूब पर मोल होता है और टाइम हमारे पास पर सेकेंड होता है, तो जो यहाँ पे k का जो यूनिट होगा दैट विल बी द डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड। इस रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होती है दोनों केस में कैलकुलेट होती है। अगर हमारे पास दोनों रिएक्शंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो दोनों रिएक्टेंट्स की अलग-अलग से हाफ लाइफ कैलकुलेट होगी एंड व्हेन वी आर हैविंग द सेम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिएक्टेंट तो इस तरह से हम अपनी उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे x की जगह पे जहाँ पर हमारे पास सेम कंसंट्रेशन के लिए हमने ड्राइव की थी। सो इन दिस वे द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी फाइंड आउट और यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉर द सेम कंसंट्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ प्लॉट में देखें वी आर हैविंग दिस t on the x-axis and this ak is the slope and this is on the y-axis and this is for the same concentrations। ठीक है, सेम concentrations में हमारे पास ग्राफ जो होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और इसका स्लोप जो होगा वो ak के इक्वल होगा। और इसी तरह से हमारे पास व्हेन वी आर हैविंग द डिफरेंट कंसंट्रेशंस उन डिफरेंट कंसंट्रेशंस के लिए भी हमारे पास वी विल टेक द log b a minus x divided by a b minus x on the y axis जो हमारे पास k a minus b divided by 2.303 that will be the slope and t will be taken on the x axis। तो हमारे पास ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा that will start from the origin।
एग्जांपल्स देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। These type of the reactions are being studied during the decomposition of hydrogen iodide into hydrogen and iodine and decomposition of the ozone into the oxygen molecules. Third order reactions are the type of reactions जिसमें हमारे पास order of reaction is depending upon the concentration of three reactants. ठीक है, अब यहाँ पर हम वो वाला केस कंसिडर करने लगे हैं when we are having the concentration of all the three reactants same. तो यहाँ पर हम देखें the change in the concentration of the product with the passage of time will equal to the change in the concentration of the रिएक्टेंट. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे एंड कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे और टाइम को दूसरी तरफ ले जाएंगे. जब हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करेंगे एंड वी विल अप्लाई द लिमिट्स ऑफ द जीरो टाइम एंड जीरो कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन एंड फाइनल टाइम, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म इसकी आ जाएगी. अब हम जब इंटीग्रेशन साइन को ख़त्म करेंगे तो a माइनस एक्स जो है हमारे पास, इसको अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ दिस टर्म, जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो दैट विल इक्वल टू द a का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद टू द होल इक्वेशन विद 2. फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली इसकी एक फॉर्म आ जाएगी. दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. यहाँ पर दिस इज the change in the concentration of the reactants with the passage of time. अब अगर हम assume करते हैं कि in the very beginning of the reaction when we are having time zero और हमारे पास concentration of the product जो थी वो zero थी, इन दोनों conditions को जब हम इस equation में put करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू भी यहाँ पर zero है और हमारे पास t की वैल्यू भी zero है. तो जो हमारे पास ये वाला फैक्टर होगा this will becomes 2a square और this whole value will become equal to the integration constant. अब इस integration constant की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन की ये वाली फॉर्म आ जाएगी जिसमें हमारे पास c की जगह पे 1/2a स्क्वायर आ जाएगा. अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, कंसंट्रेशन यूनिट्स हम एक तरफ ले जाएंगे और kt जो होगा उसको एक तरफ रहने देंगे. ये वाली वैल्यू इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. अब यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है तो 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/a x स्क्वायर और a स्क्वायर इस तरफ रह जाएगा. t जो है वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा और 1/t इस तरह से बन जाएगा. अब इन दोनों का एलसीएम लें तो दैट विल इक्वल टू द a माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर. a माइनस एक्स स्क्वायर जब इसके साथ डिवाइड होगा तो a माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट a स्क्वायर. इसी तरह a स्क्वायर जब a माइनस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा तो a स्क्वायर इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट a माइनस एक्स स्क्वायर. इसको जब हम ओपन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो a माइनस स्क्वायर माइनस इसका जब हम ओपन करेंगे वी विल गेट a माइनस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax. ठीक है, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के साथ विद द सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax. अब यहाँ पर देखें तो x और 2 माइनस ax में से x कॉमन है, x को हमने बाहर ले लिया, बाकी यहाँ पर हमारे पास x माइनस 2a बचा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जहाँ से हम रेट कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं of the third order of reaction and from the rate constant value we can find out the order of reaction. means rate constant की value throughout the reaction हमारे पास same आती है और हम इस method से इनके order of reaction find out कर सकते हैं. when we talk about the concentration units of the K, तो K हमारे पास यहाँ पर concentration divided by concentration and this is again concentration square multiplied by concentration square है and multiplied by time. तो concentration से cancel हो जाएंगी. हमारे पास ये वाला कंसंट्रेशन स्क्वायर ये किससे और ये कंसंट्रेशन इस कंसंट्रेशन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. वी विल हैविंग 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी. तो हमारे पास आ जाएगा 1 dm क्यूब पर मोल. हमारे पास उसका स्क्वायर होगा, जब ऊपर जाएगा तो ये वाली वैल्यू जो माइनस में होगी दैट विल गेट पॉजिटिव एंड वी विल हैव अ dm6 पर mole square and per second. this is the unit of K and half life of the can be calculated by putting the value of x by 0.5 और यहाँ पर भी हमारे पास x की 0.5 वैल्यू होगी और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास
ये हमारे पास इस वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगी। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द वैल्यूज ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हमारे पास y एक्सिस में आएगा, t we will take on the x axis and k is the 2k is the slope and this 1 over a square is the intercept of the graph. We are having the straight line graph which is not passing from the region and we are having 1 over a square intercept for this graph for the third order of reactions. Formation of the nitrogen peroxide from nitrous oxide and oxygen is the example of the third order reaction in the gaseous state. So this is all about the second and third order reaction. In the next lecture we are going to study about the different methods to calculate the order of reactions. So till then stay happy, keep learning and stay connected with my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।